फेरित और नाज़ली की शादी में दरार डालने के लिए और फेरित को कंपनी से बाहर निकालने के लिए हकान और देमित क्या क्या करेंगे, क्या वो अपने सभी प्लान्स में कामयाब हो पाएंगे, ये जानते हैं एपिसोड नंबर 49 में। एपिसोड की शुरुआत डेनिस से होती है, जो कि फेरित और नाज़ली की शादी से बहुत ही दुखी होता है क्योंकि वो नाज़ली को बहुत चाहता था और उसकी शादी हो गई है। यहाँ पर फेरित और नाज़ली भीगने के बाद अपने रूम में आते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि नाज़ली अब ठीक है, उसे आराम करने की जरूरत है। यहाँ नाज़ली को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि फेरित ने उसे इस तरह भिगा दिया और उसने एकदम अजीब तरीके के कपड़े पहने थे। फेरित बताता है कि उसे उस टाइम पे जो ठीक लगा उसने किया। तभी फेरित वहाँ से जाने लगता है, पर नाज़ली वहाँ बैठे बैठे बोर हो रही होती है। वो कहती है कि मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ, उसे कुछ ऐसा चीज करना था जिससे उसका मन बहला रहे। फेरित नाज़ली को साथ में मूवी देखने के लिए कहता है, लेकिन वो पहले नाज़ली को आराम करने के लिए कहता है। उसके बाद वो साथ में बैठ के मूवी देख सकते हैं। कुछ टाइम बाद फेरित नाज़ली को कुछ डीवीडी देता है जो कि मूवीज के होते हैं और वो नाज़ली को चूज करने के लिए कहता है। यहाँ फेरित को उसके वॉचमैन से पता चलता है कि कोई फिशरमैन सलामी आया हुआ है और वो नाज़ली से मिलना चाहता है। ऑब्वियस सी बात है कि वो फिशरमैन को पता नहीं था कि नाज़ली उस आइस रूम में बंद हो गई है और वो इस बात के लिए नाज़ली से माफी मांगने आया हुआ होता है। अंदर आने के बाद वो फिशरमैन नाज़ली से माफी मांगता है क्योंकि उसे जरा भी आइडिया नहीं होता है कि नाज़ली अंदर फंस गई है। ये चीज अच्छा हुआ कि डेनिस सही टाइम पे आकर नाज़ली को बचा लेता है। फेरित ये सब बात सुनकर चौंक जाता है और वो नाज़ली से पूछता है कि तुमने ये सब बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अगर फेरित को ये सब बात पहले पता रहती तो वो नाज़ली पर इतना गुस्सा नहीं होता, लेकिन जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा, फेरित ने नाज़ली को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, इसलिए नाज़ली ने फेरित को कुछ नहीं बताया और इसी वजह से ही नाज़ली को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। फेरित को अपनी गलती का एहसास होता है। यहाँ फेरित कंपनी में आके हकान के सामने एक सर्टिफिकेट रख देता है और वो सर्टिफिकेट बुलुत के कस्टडी के केस के रिलेटेड होते हैं। वो कहता है कि अब वो जल्दी बुलुत की कस्टडी ले लेगा, लेकिन यहाँ पर एक मुश्किल है कि हकान केस में ये कह सकता है कि बुलुत और वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश है और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा फेरित के लिए बुलुत की कस्टडी लेना। पर वो कैसे भी करके बुलुत की कस्टडी लेगा और वो डेनिस को थैंक्स भी कहता है नाज़ली की हेल्प करने के लिए। अगर वो सही टाइम पे ना गया होता तो नाज़ली की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती। यहाँ नाज़ली अपने रेस्टोरेंट में आती है और मनामी और आसुमन से बात करते रहती है। फेरित ने नाज़ली के पीछे 2 बॉडीगार्ड भेजे रहते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। फेरित को लग रहा होता है कि नाज़ली जो आइस रूम में फंसी थी उसे किसी ने फंसाया था और नाज़ली ये बात मनामी और आसुमन को बताती है और ये सभी बातें बुराक सुन लेता है। बुराक तुरंत देमित को ये सब बात बताता है और कहता है कि वो जॉब छोड़ रहा है क्योंकि उन्हें शक हो गया है कि ये किसी ने करवाया है। देमित कहती है कि अभी तुम जॉब मत छोड़ो क्योंकि अभी तुरंत जॉब छोड़ने से उनका पूरा शक तुम पर चले जाएगा। यहाँ देमित बहुत ही टेंशन में होती है और वो ये सारी बातें हकान को बताती है। उसे अब पता चल गया था कि फेरित को शक हो गया है कि ये किसी ने करवाया है और वो इस बारे में पता करना जरूर चाहेगा। हकान कहता है तुम इस बारे में मत सोचो, अब ये मैं हैंडल करूंगा। यहाँ हकान बेकिर से बात करता रहता है और वो सभी फेरित को एक फेक ड्रग केस में फंसाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि उनके बाद ही उनके सारे प्लान्स कामयाब होंगे। यहाँ फेरित नाज़ली से बात करता रहता है और वो फिशरमैन सलामी एक लड़के को लेके आता है। सलामी बताता है कि वो आइस रूम इसी ने बंद किया था। फेरित उस लड़के को थोड़ा डांटता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे नाज़ली की जान भी जा सकती थी। आप सोच रहे होगी कि ये सब कैसे हुआ। सो ये सब हकान का ही प्लान है। उसने सलामी को कह के किसी दूसरे का नाम दिया जिससे देमित का नाम ना आ सके। सो इससे पता चलता है कि हकान और देमित अपने प्लान पे अच्छे से चल रहे हैं। सो क्या फेरित उस ड्रग केस में फंसेगा जो कि हकान और देमित ने बनाया है, ये पता करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो फ्रेंड्स, स्टोरी का फ्लो बनाए रखने के लिए सारे एपिसोड को स्टार्टिंग से देखिए और यहाँ पे क्लिक करके आप बाकी एपिसोड भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी या।